था, जो उसका मास्टर भी था, मतलब उसका मालिक भी था, उसका नाम था एंड्रू। ठीक है। और जो पेड्रो जो है वो, सॉरी, पेड्रो जो है वो क्या कहते हैं, जवान था। ठीक है, बूढ़ा घोड़ा नहीं था, जवान घोड़ा था। तो पर वो बहुत ना ऐसे लेड बैक था, मतलब आलसी सा था, और अपने सोना बड़ा पसंद था उसे। और जब भी मौका मिलता था खाना जरूर मतलब खाना खाता था। और अपने आप से ही बात करता रहता था हर वक्त। ठीक है, और गाना गाता रहता था, अपने में गुनगुनाता रहता था। ठीक है। तो एक दिन जो था, उस दिन भी वो ऐसे ही आलसी सा था। जब उसने जो अपने मालिक को सुना, ठीक है, एंड्रू को आते हुए सुना, और एंड्रू ने उससे बोला कि चलो पेड्रो, खड़े हो जाओ। ठीक है। क्या कहते हैं, आज जो है बहुत स्पेशल दिन है। तो पेड्रो जो है यौन करते हुए, जमाई लेते हुए खड़ा हुआ, इधर उधर देखा। ठीक है। और जो है उठकर चलने लगा। ठीक है, जहां उसे पता था कि खाने के लिए जो है घास फूस, ठीक है, पड़ी होगी। तो और जो है, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत भी गाना गुनगुनाता रहता था। तो वो जो है गाना गाता है कि घास फूस मेरे उल्टे हाथ पे, पानी मेरे सीधे हाथ पे। ठीक है, और बहुत सुंदर दृश्य है, ऐसे वो गाना गाता हुआ चलता रहा। ठीक है। और जैसे घोड़े आवाज निकालते हैं, वैसे आवाज निकालते हुए आगे बढ़ा। ठीक है। तो जो उसका जो मालिक था एंड्रू, उसने वो उसके नजदीक आया और उसने बोला रुको। ठीक है, उसने बोला रुको, आज मैं तुम्हें जो है कंघी करूंगा। घोड़ों के लिए एक स्पेशल, एक क्या कहते हैं तरीके का ब्रश होता है, जिससे उनके बालों को जो है ब्रश करा जाता है। ठीक है। तो बोलता है, और जो उनके मालिक है उनका ध्यान रखने के लिए ये उनके साथ या तो रोज या तो हफ्ते में 2-3 बार ऐसे उनके साथ उनको अच्छा नीट साफ रखने के लिए करते हैं। ठीक है। तो बोलता है आज तुम्हारे को ब्रश करने के बाद तुम्हें जो है कंघी करने के बाद मैं जो है आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम ना ब्लाइंडर्स पहनोगे। ब्लाइंडर्स क्या होते हैं कि घोड़ों के जो है आंखों के इधर दोनों साइड पे ऐसे लगा दिए जाते हैं, ताकि उनकी निगाहें जो है वो सीधी रहे। ठीक है, वो इधर उधर ना देखें जब वो उन्हें राइडिंग पे ले जाएंगे या घोड़ा गाड़ी चलाएंगे, चलवाएंगे, जो भी उनसे काम कराएंगे वो कराते हुए वो इधर उधर ना देखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, ध्यान इधर उधर ना जाए, आंखें और नजरें और फोकस सीधा रहे। तो बोलता है तुम्हें जो है आज तुम्हारे नए ब्लाइंडर्स पहनने को मिलेंगे। इंग्लिश में ब्लाइंडर्स कहते हैं, हिंदी में मुझे शब्द नहीं याद है। ठीक है। तो और फिर बोलता है कि फिर हम जो है बाजार जाएंगे, जो पहाड़ की दूसरी तरफ है। ठीक है, पहाड़ी की दूसरी तरफ है। पेड्रो का जो एक भाई भी था, वो बोलता है वो तुम्हारा भाई तो जो है बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसे इस बाजार नहीं ले जाऊंगा अपने साथ, और तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि पेड्रो जैसे हमने पढ़ा क्या था, जवान था। ठीक है। तो बोलता है आज आज सिर्फ मैं और तुम चलेंगे। ठीक है, दोस्त दोस्त। तो और बोलता है कि तुम्हें ना सिर्फ सीधा देखना है। जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा चलते चलते, तुम्हें सिर्फ सीधा देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, अपना ध्यान इधर उधर लेफ्ट राइट जो है भटकाना नहीं है। ठीक है। और बोलता है ये जो ब्लाइंडर्स हैं जो मैं तुम्हें पहनाऊंगा, ये तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, पर तुम्हें पहनने हैं। ठीक है, तो उसका मालिक उससे ये कहता है। तो पर जो है पेड्रो थोड़ा आनाकानी करता है। वो बोलता है अरे मतलब क्या, मतलब क्या बुराई है अपनी आसपास की चीजें एंजॉय करने में, देखने में, जब तुम भागने दौड़ने जाते हो या गाड़ी लेके जाते हो। ठीक है। तो मुझे तो अच्छा लगता है इधर उधर देखना। ठीक है। और वो जो है ऐसे बोलते हुए वही जो गाना गुनगुनाता था वो गुनगुनाने लगा। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने उल्टे पे देखना, मुझे अच्छा लगता है अपने सीधे पे देखना। ठीक है। और ये मेरा सुंदर दृश्य है। तो जो और ऐसे गाता गाता जो है वो घास फूस के ऊपर जाके क्या कहते हैं भाग के चढ़ गया। ठीक है। और अपने जो है मालिक है वो बोल रहा था, उसको समझाने के लिए बोलता जा रहा था, लेकिन वो उसकी बात को अनसुनी करते हुए
आगे भागने लगा। तो उसका जो मालिक है वो उसको बोलता है, पेड्रो फिर से खाना। तो पेड्रो को खाना बहुत पसंद था। ठीक है। तो फिर वो क्या करता है कि वो क्या करता है कि ऐसे जो है चिल्लाता है, और अपने जो है क्या कहते हैं, मालिक जो है पेट्रो से बोलता है, फिर से खाना, तुम्हें खाना बहुत पसंद है ना। और बोलता है, रुक जाओ, एक जगह ठहरे रहो, ठीक है, मुझे तुम्हें कंघी करनी है, ठीक है। और तुम एक जगह खड़े क्यों नहीं रहते, स्थिर क्यों नहीं रहते, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया आज पहले से ही कि हम हार जाएंगे। तो पेड्रो जो है वो अपना गाना गाना गाए जा रहा था और अपना खाना खा रहा था। ठीक है। और ऐसी उसमें जो है जब पेड्रो जो है बहुत ज्यादा बिजी था, व्यस्त था अपना खाना खाने में, तो एंड्रू ने क्या करा, जबरदस्ती से उसके दोनों तरफ जो है ब्लाइंडर्स लगा दिए। ठीक है। तो एकदम वो पेड्रो जो है घबरा गया और बोलता है कि अरे मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरे दोनों तरफ तो ये ब्लाइंडर्स लग गए हैं। ठीक है। तो उसने अपना जो है सर ऐसे हिलाया कि कुछ एडजस्ट हो जाएं, हट जाएं। पर ब्लाइंडर्स इतने अच्छे से, इतने टाइटली, मतलब इतने कैड़ा करके जो है ये एंड्रू ने लगाए थे उसको कि वो नहीं हिले। ठीक है। तो जब वो बहुत ज्यादा ऐसे अपना सर हिला रहा था और परेशान हो रहा था, तो उसका जो मास्टर है उसको बोलता है, तुम अगर स्थिर रहोगे, क्या, तुम अगर स्थिर रहोगे, इधर उधर अपना सर नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम जो है अच्छे से देख पाओगे, ठीक है, और अपना सिर जो है वो सीधा रखो, ठीक है, सीधा रखो और तुम आसानी से देख पाओगे। और ये तुम्हारी मदद करेंगे अपने रास्ते पर रहने पे, ठीक है। और बोलता है कि मुझे पता है तुमने पहले भी किया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, तुमने पहले भी किया है, और जो है तुम जो है ज्यादातर जो मैं बहुत बार तुम जो है गिलहरियां होती हैं जो रास्ते में, ठीक है, और या फिर जो भी चलती फिरती चीजें होती हैं, जो उन चीजों से बहुत ज्यादा उन तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, ठीक है, इसलिए तुम्हें इनकी काफी जरूरत है। तो ये दोनों तरफ ब्लाइंडर्स लगाने के बाद उन्होंने जो है वहां से वो निकले, ठीक है, घोड़ा गाड़ी लेकर निकले। तो पीछे घोड़ा गाड़ी में देखो एंड्रू बैठा है, ठीक है, और आगे जो है पेड्रो अपने ब्लाइंडर्स के साथ जो है घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। ठीक है। अब जो है पेड्रो जो है दोबारा से क्या कहते हैं, वही अपना जो गाना गाता था वो गाना गाते हुए घोड़ा गाड़ी को खींचता है। ठीक है। और अपने आप से गाना गाता था। ठीक है। अब वो है अपनी जो है यात्रा पे निकल चुके थे। कहाँ जाना था, बाजार जाना था, है ना, और पहाड़ी के दूसरी पार जाना था। ठीक है। अब पेड्रो जो है, जो घोड़ा है, इस रास्ते पर बहुत बार पहले भी आ चुका था। ठीक है। सॉरी, एंड्रू जो है, जो उसका मालिक था, वो इस रास्ते पर, इस बाजार जाने के रास्ते पर बहुत बार पहले भी आ चुका था पेड्रो के बड़े भाई के साथ। जैसे मैंने बताया था, बड़े भाई बूढ़ा हो गया था, उसको वो दोबारा नहीं ला सकता था, इसलिए वो पेड्रो को लाया। ठीक है। लेकिन इस बार सिर्फ एंड्रू और पेड्रो थे। तो पेड्रो को जो है सीधा चलता रहा और बिना इधर उधर ध्यान बटाए। ठीक है। और उसका जो मालिक था एंड्रू, वो उसकी जो घोड़ा गाड़ी है उसके अंदर था, और वो अपना गाना गाते हुए चलता रहा। ठीक है। गाना गाते हुए चलता रहा, और उस थोड़ी तरह गाने में ये भी गा रहा था कि जो ये ब्लाइंडर्स हैं ये बड़े ही जो है टाइट है, क्योंकि वो इधर उधर भटक नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। अब चलते चलते रास्ते में सीधे में उनको जो है एक बड़ा रैटल स्नेक होता है, एक सांप होता है जो जिसकी पूंछ से जो है रैटलिंग की आवाज आती है, ऐसे हिलने खिर की आवाज आती है, उसको रैटल स्नेक कहते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रकार का सांप होता है। तो ये जो है सांप उनको रास्ते में दिखा। ठीक है। और जो है उसने अपने आप को ऐसे गुड़मुड़ा लिया, अपने आप को कॉइल कर लिया। ठीक है। और
अपना जो है वो जो आवाज निकालता है रैटलिंग की, घिर 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 की आवाज निकालता है, क्या कहते हैं, वो आवाज निकालने लगा। और जो उसका मालिक था एंड्रू, वो जल्दी से एकदम से कूदा और देखा कि ये क्या हो रहा है ना। और उसने एक बड़ी डाली थी पेड़ से, ये जो डाली देखो पेड़ से ये लटक रही थी, और ये डाली जो है उसके सर पे लगी, ठीक है। और सर पे लगने के बाद एक बड़ी आवाज हुई और वो क्या कहते हैं बेहोश होकर घोड़ा गाड़ी में गिर गया एंड्रू, ठीक है। पेड्रो को जब ये आवाज सुनाई दी, उसने देखा तो वो एकदम रुका। उसने जो है गाड़ी घोड़ा गाड़ी में मुड़ के देखा, तो उसने देखा कि एंड्रू जो है बेहोश लेटा हुआ है, ठीक है। और वो बोला अरे मतलब कि अपने मालिक को आवाज लगाता है, और बहुत तेज से जैसे घोड़े आवाज निकालते हैं वैसी आवाज निकालता है, ठीक है। तो वो जो आवाज सुन के, जैसे घोड़े आवाज निकालते हैं वैसी आवाज सुन के, जो वो सांप था वो भाग गया, ठीक है। वो चला गया। अब जो है पेड्रो बहुत परेशान हुआ। पेड्रो, अरे इसको तो चोट लग गई है, अब मैं क्या करूंगा, हाँ मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पेड्रो अपने आप में सोचने लगा। फिर उसे याद आए कि जो है उसकी आंखों के दोनों तरफ क्या लगे हैं, क्या लगे थे उसकी आंखों के दोनों तरफ, कोई बताएगा अनम्यूट करके। ब्लाइंडर्स, हाँ उसको याद आया कि मेरी आंखों के दोनों तरफ ब्लाइंडर्स लगे हैं। और फिर उसको एक और चीज याद आई जो उसके मालिक ने बोली थी, ये ब्लाइंडर उसको किस चीज में सहायता करेंगे, कोई बता सकता है? किस चीज में सहायता करेंगे? इधर उधर देखने में सहायता करेंगे कि सीधा देखने में सहायता करेंगे? सीधा देखने में। सीधा देखने में, हाँ। हाँ, और उसको भटकने से, उसका ध्यान इधर उधर भटकने से बचाएंगे, है ना। तो उसको दो चीजें याद आई कि एक तो मेरे जब उसका मालिक जैसे बेहोश होके लेट गया, उसको बेटा म्यूट कर लो, तो उसको क्या कहते हैं, याद आया कि मेरे आंखों की दोनों तरफ ब्लाइंडर्स लगे हैं, और ये ब्लाइंडर्स मेरी मदद करेंगे सीधा देखने में, ठीक है। तो और उसको उस समय जरूरत थी कि वो सीधा देख के बस चलता रहे, ठीक है। तो वो अपने अंदर अपने सोचता है कि अगर मैं सीधा देख के दौड़ता रहूं चलता रहूं, तो मैं जो है अपने मालिक को क्या कहते हैं कुछ जो है मदद शहर में पहुंचकर, ठीक है, कुछ मदद इस मांग सकता हूँ, ठीक है। और अपने दिमाग में फिर सोचता है कि मैं इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगा, ठीक है, मैं सीधा रख देख के चलता रहूंगा। तो वो अपने जो रास्ता है, जिस रास्ते पे उसे जाना था, वो उस रास्ते पे सीधा चलता रहा, ठीक है। और इस बार उसने एक नया गाना गाया। पहले क्या गाना गाता था कि मुझे देखना लेफ्ट उल्टा देखना अच्छा लगता है, सीधा देखना अच्छा लगता है, मेरे लिए दृश्य बहुत सुंदर है। इस बार उसने एक गाना, दूसरा गाना गाया। उसने गाना गाया कि ना उल्टा देखो ना सीधा देखो, हमेशा आगे ना दाएं देखो ना बाएं देखो, हमेशा सीधा देखो, और तुम ठीक रहोगे और तुम ठीक चलोगे। तो उसने ये नया गाना जो है गाना शुरू करा, ठीक है। और वो सीधा देखते हुए शहर की ओर पहुंचा, है ना। और उसने अपने मालिक को, अपने दोस्त एंड्रू को बचा लिया, ठीक है। तो जैसे पेड्रो ने किया, ठीक है, जैसे पेड्रो को बहुत बाद में समझ में आया, शुरू में तो वो भटकता रहता था, उसको बड़ा मजा आता था इधर देख का देखना, वो नजारे देखना। हम लोग को भी बहुत मजा आता है ना संसार में, और आसपास के लोग दोस्त जो सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें करते रहते हैं, उनके पास चीजें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं कि देख के मजा आता है। और वो हमें क्या करती है, हमें प्रभु यीशु मसीह की राह पे चलने से भटकाती है, ठीक है, बहुत बार भटकाती है, ठीक है। और इसीलिए जो है उसको ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट जो है लेसन समझ में आया कि जो है अपनी आंखें सिर्फ सीधा लगाए रखो। सीधा किस पर लगाए रखो? वचन क्या कहता है, अपनी आंखें सीधा किस पर लगाए रखो, कोई बताएगा?
यीशु मसीह पर। यस, वेल डन, सुपर। यीशु मसीह पर लगाए रखो, ठीक है। पर वो हर बार आसान नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है आसपास, बड़ी सुंदर सुंदर मजेदार चीजें होती हैं, अपने दोस्त का टॉय हो गया, या कुछ भी ऐसी क्या कहते हैं, कोई चीज जो आपको खरीदनी हुई इधर उधर, है ना। या कोई ऐसे काम भी होते हैं बहुत बार, ठीक है, जो बड़े अच्छे लगते हैं शुरू शुरू में करने में, तो ठीक है, पर बाद में जाकर, ठीक है, जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगोगे ना, थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगेगा, बाद में जाकर वो काम जो है ना, वो सिर्फ दुख ही देते हैं, मजे नहीं। मजे तो थोड़े टाइम के आते हैं उन्हें करने से, ठीक है, जैसे झूठ बोल दिया जल्दी से उस समय कुछ लेने के लिए या बचने के लिए, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा दुख देते हैं, परेशान करता है, पछतावा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि पेड्रो ने सीखा कि वो अपनी आंखें सीधा लगाए रखे। पेड्रो से हम सीखते हैं, जो बाद में उसे समझ में आई कि परमेश्वर यीशु मसीह पर लगाए रखे। हमेशा आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत कठिन होता है, बहुत बार मुश्किल होता है, लेकिन वो ही सही है, वही सही तरीका है आगे बढ़ने का, चलने का, ठीक है, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से, आकर्षणों से बचने का। तो जो ये ब्लाइंडर्स पेड्रो ने लगाए थे, हम भी ऐसे ब्लाइंडर्स जो है, इनविजिबल ब्लाइंडर्स सोच सकते हैं कि हमारे जो इनविजिबल ब्लाइंडर्स हैं, और हमारी आंखें हम सिर्फ परमेश्वर पे जो है लगा कर चलेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है बाइबल से, जिसमें पतरस जो है जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है, तो वो बोलता है कि तुम ही हो, और वो बोलता है कि अगर तुम हो तो मुझे बुला लो, है ना। तो वो बुला लेते हैं, और वो एक्चुअली में क्या करता है, पानी पे चलने लगता है, ठीक है, लेकिन वो आंखें किसकी तरफ लगाया होता है? क्या वो पानी की तरफ आंखें लगाया होता है, या परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ आंखें लगाया होता है, जब पतरस पानी पे चल रहा होता है? कौन बताएगा? किस पर? पानी पर यीशु मसीह पर। या यीशु मसीह पर? सही जवाब। तो वो अपनी आंखें, जब वो पानी पे चल रहा होता है, जब देख के वो अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगाया होता है, और जब यीशु मसीह पे लगाया होता है तो सीधा चलते जाता है, ठीक है, वो लड़खड़ाता नहीं है, डूबने नहीं लगता है, सीधा चलते जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो परेशान होता है अपने आसपास जो है हवा को देख के और पानी को देख के, और जैसे ही वो परेशान होता है, तभी क्या होता है, वो डूबने लगता है। आंखें जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे थी, तो चल रहा था सीधे, है ना, कोई बिना परेशानी के, डूबे बिना, सब कुछ चल रहा था। पानी तब भी था, हवा तब भी थी, तूफान तब भी था, ठीक है, लेकिन उसकी आंखें किस पर थी? पर प्रभु यीशु मसीह पर, ठीक है, और वो चले जा रहा था। तो लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें अपने आसपास देखता है, इधर उधर, अरे पानी भी है, अरे हवा भी है, अरे मैं तो डूब जाऊंगा, है ना, उसके मन में जैसे ही वो डाउट आता है, और अपना उसका ध्यान भटकता है, वो डूबने लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं, और उसको सुरक्षित करते हैं, उसको डूबने नहीं देते। तो जब भी हम भटक जाते हैं, ठीक है, हम, बहुत बारी चांसेस होते हैं कि ऐसे तरीके, बहुत बार सिचुएशन भी ऐसी आती है कि हम भटक जाते हैं, जैसे लास्ट बारी मैं बता रही थी कि हम तो परफेक्ट नहीं है ना। हाँ, हम तो सिर्फ एक ही है जो परफेक्ट है, वो प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। तो जब हम भटकने लगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जैसे उन्होंने पतरस को पकड़ा, वो हमें भी पकड़ते हैं, ठीक है, और हमें सुरक्षित करते हैं, सुरक्षित स्थान पर लाते हैं। तो पर उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें अपनी आंखें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे लगाए रखनी है, और अपने इधर उधर क्या कहते हैं, आकर्षणों पे और ध्यान भटकाने से दूर रहना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो ये लेसन पेड्रो ने सीखा बहुत बाद में, ठीक है, और ये लेसन हमारे लिए भी है ना, कि हमें अपनी आंखें, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे लगाए रखते हैं। तो हम पेड्रो की स्टोरी से तीन चीजें सीखते हैं, ठीक है। पहली चीजें सीखते हैं कि हमारा जो गोल है, ठीक है, हमारा जो एम है ना, हमें उस पे फोकस करना है,
ठीक है, अब हमारा एम और हमारा गोल क्या है, कोई बताएगा? हमारा एम और हमारा गोल क्या है? एक, सिर्फ एक और एम और गोल है। सबके छोटे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। आपका गोल अभी बोलो, क्या है आपका गोल आगे? हाँ, क्या? अच्छे नंबर लाना। बस। यस। हमारे और बहुत सारे भी गोल हो सकते हैं, है ना। हमारे गोल हो सकते हैं कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, हमें स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, ये से छोटे छोटे हमारे को होमवर्क दिया है वो पूरा करना है, ठीक है। हमारे मम्मी पापा ने जो हमें काम दिया है वो हमें पूरा करना है, ठीक है। दिन के लिए और रोज के लिए और हफ्ते के लिए हमारे बहुत सारे छोटे छोटे काम, हमारे गोल, हमारे एम हो सकते हैं, पर हमारा एक मेन एम और गोल है कि हम हमें अपना ध्यान और हमें हम अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पे लगाए रखनी है, ठीक है। और उसके अनुसार चलते रहना है। और जो छोटे छोटे जो हमारे दिन के अपने काम के एम और गोल होते हैं, जैसे हम आप लोग सब अभी छोटे हैं, स्कूल का होमवर्क होता है, ठीक है। घर में मम्मी पापा जो चीज करने को बोलते हैं वो काम होते हैं, है ना। और पढ़ाई करनी होती है, या किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलता होगा, ठीक है, उसको उसमें अच्छा करना होता है। तो परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह ये भी वचन से कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने चुना है करने के लिए वो भी आप अच्छे से करें, ठीक है। लेकिन हमारा एक मेन गोल है ना, हमेशा और था है रहेगा कि हमें अपनी आंखें, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे लगाए रखना है, ठीक है। और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ उसकी तरफ चलते रहना है, बढ़ते रहना, ठीक है। ठीक है, दूसरा हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर की राह पे उसके अनुसार, वचन के अनुसार चलते हैं तो भटकने वाली चीजें आती हैं, ठीक है, आएंगी ऐसी चीजें जो हमें भटका देती हैं, लड़खड़ा देती हैं, हम इधर उधर देखने लग जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे नजारे, दृश्य दिखते हैं, जैसे पेड्रो को मजा आता था कि क्या बुराई है, इधर उधर देखने में इतना तो मजा आता है, इतने इतने अच्छे नजारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, हम जो है भटकेंगे नहीं, हमारा ध्यान गड़बड़ाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जैसे वो ब्लाइंडर्स हमें याद दिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि हमें जो है सीधे देखते रहना है, ठीक है। दोबारा घुमा के अपना ध्यान, अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पे लगानी है, ठीक है। तीसरा हम सीखते हैं कि जैसे पेड्रो बोलता है कि अरे क्या बुराई है यार, इधर उधर देखने में इतने अच्छा तो नजारा है, इतना तो मजा आता है, क्यों ऐसे ब्लाइंडर्स मतलब लगा दोगे मेरे, क्या कहते हैं, मैं सीधा ही देखूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे सारा मजा और आनंद ले लेना चाहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर पर एक बात हम याद रखेंगे, जो पाप करते हैं ना, और पाप का मजा जो होता है वो बहुत थोड़े समय का होता है ना, बहुत थोड़े समय का होता है। उस समय करने में, ध्यान भटकने में, इधर उधर देखने में मजा तो बड़ा आता है ना। और क्या कहते हैं, पाप जब हो जाता है या करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक है, वो बहुत थोड़े समय का मजा होता है ना। लेकिन जो उसकी उसकी जो मजदूरी होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो हमें भुगतना पड़ता है वो हमेशा के लिए भुगतना पड़ता है, वो हमेशा चलता है, ठीक है। उससे हम फिर बहुत दुख उठाते हैं। तो छोटे से टाइम के मजे के लिए हम इतना बड़ा दुख उठाना और इतना बड़ा मतलब क्या कहते हैं, परेशानी में रहना, क्या वो सही है? क्या आप लोगों को सही लगता है? हम्म, कोई अनम्यूट करके बोलेगा हाँ या नहीं? नो। हाँ, नो, सही नहीं है। छोटे टाइम का, थोड़े देर के लिए मजा ले लिया इधर उधर, उसके बाद हमेशा के लिए, जिंदगी भर, गलत तो जीवन भर लगता। गलत है, हाँ। सही बात। हमेशा जिंदगी भर मतलब अनंत काल तक तो आप परेशानी में, दुख में, पीड़ा में रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसका कोई मजा नहीं है। तो जैसे पेड्रो को बाद में समझ में आया कि
अगर मुझे अपने दोस्त को बचाना है ना, उसका दोस्त, उसका जो मालिक था, वो जब घोड़ा गाड़ी में गिर गया था, तो बोलता अगर मुझे अपने दोस्त को बचाना है तो मुझे सीधे देख के भागना पड़ेगा, शहर पहुंचना पड़ेगा, तभी मैं अपने, क्या कहते हैं, अपने मास्टर को, अपने मालिक को, अपने दोस्त को बचा सकता हूँ। ठीक है। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है ना, इस पाप से, ठीक है, उस अनंत काल की सजा से, ठीक है, तो हमें क्या है, सीधा देख के परमेश्वर की, यीशु मसीह की तरफ चलते रहना पड़ेगा, भागते रहना पड़ेगा। छोटे छोटे टाइम के इधर उधर के नजारों के मजे लेकर हम जो है वो अनंत काल का जो क्या कहते हैं, आनंद है, ठीक है, अनंत काल का जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो नहीं पा सकते। ठीक है। फिर वो छोटे छोटे ही आनंद ही हम लेंगे, इधर उधर नजारे के, वो जो पूरे अनंत काल का आनंद और जीवन है वो नहीं पा सकेंगे। ठीक है। तो जैसे पेड्रो को समझ में आया बाद में कि सीधा देखते ही भागते रहना है और शहर पहुंच के तभी मैं बचा पाऊंगा अपने मालिक को, ऐसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर आंख लगाए सीधा चलते रहना है। ठीक है। अपना ध्यान और अपनी आंख लगाए, तब जो है अनंत काल का जीवन और आनंद और मजे उठाएंगे। ठीक है। तो हम एक पद याद करेंगे। ठीक है। अगली बार जो भी दीदी होंगी वो आप उनको सुनाना। ठीक है। तो हमारा याद करने वाला पद है फिलिपियो 3:14 से। ठीक है। तो पहली बार मैं बोलूंगी और फिर दूसरी 2 बार और बोलेंगे, तब हम लोग सब साथ में बोलेंगे। ठीक है। पहली बार मैं बोलूंगी। फिलिपियो 3:14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ठीक है। चलो अब लोग सब अपने आप को अनम्यूट करेंगे। निशाने की ओर सब लोग अनम्यूट करेंगे। हाँ, संदेश, सीमा, ओ सॉरी, समझ दौड़ा चला जाता हूँ, परी, रूही, सृष्टि, जेकब, ताकि मैं इनाम पाऊं ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बुलाया है। फिलिपियों फिलिपियों का 14। 3:14। हाँ, क्या? निशाने की ओर चलो एक बार और बोलेंगे सब लोग साथ मिलके। ठीक है। निशाने की ओर निशाने दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं ताकि वह पाऊं जिसके लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में मसीह में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया है। फिलिपियो फिलिपियो फिलिपियों 3:14। 3:14। एक बार और बोलेंगे। ठीक है। दोबारा से। निशाने की ओर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया है। फिलिपियो फिलिपियों 3:14। 3:14। यस, वेल डन सबने। अब हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। आप प्लीज अपना हाथ दिखाएंगे, कौन आखिरी प्रार्थना कर सकता है? आखिरी प्रार्थना करोगे? चलो परी, ओके चलो। अच्छा, अच्छा वहां से जूनियर संडे स्कूल से कर रहे हैं। ठीक है। अभी से परी करोगे? वहां से कर रहे हैं। चलो। चलो करो।
अच्छा next continue. कृष्णा जी के नाम में हाँ चलो हम एक और आमिर। याद अच्छा एक सेकंड। अच्छा एक बार फिर से हम लोग याद करेंगे, ठीक है? सब लोग एक एक आपको अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है? हमने भुलक्कड़ पेड्रो की स्टोरी से क्या सीखा, ठीक है? 3 चीजें सीखी है ना? बताओ क्या सीखा भुलक्कड़ किसी को याद है? हाथ दिखाएंगे। हमें बाबू बाबू एक एक करके बोलेंगे, है ना? एक एक करके। आदि बोलो हमें राजा लगना चाहिए, रास्ते भी चलना है। फिर से हाँ बिल्कुल सही। हाँ बोलो जोर से और हमें अपने रास्ते पे चलना है और अब यीशु और यीशु की तरफ देखते रहना है। हम्म। और कौन बोलेगा? एंजल कोई यार बोलेगा? बोलो बोलो बेटा, कोई नहीं, कुछ भी बोलो बोलो हाँ कोई भी जो भी याद है बोलो। 3 चीजें सीखी थी ना, तीनों में से जो भी याद है वो बोलो। कि हमें अपनी जो हमें हमारा गोल और एम है, हमें उसकी तरफ हमें यीशु मसीह पे ध्यान रखना सुपर। है। हाँ संदेश। हमें यीशु मसीह पे दे क्या ध्यान लगाते हुए ध्यान लगाते हुए चाहिए। चलते रहना है। हाँ अच्छी स्तुति। हमें अपने रास्ते पे चलना चाहिए और हमें प्रभु यीशु पर ध्यान लगाना चाहिए। सुपर। सृष्टि। हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए और परमेश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए और उनका वचन मानना चाहिए। सुपर। और कोई? दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बेटा। हमें इधर-उधर नहीं देखना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए। वो उनके बोले वचनों इधर पर उधर ध्यान नहीं देखना लगाना यीशु चाहिए। मसीह की तरफ देखना ठीक है सुपर परी। रूही आप कुछ बताओगे? कुछ याद है? पाप के चलो बारे में भी बताया ना कि पाप हमें थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है कौन बोलेगा पाप के बारे किसी में को भी याद है? बताया पाप जो है वो बोलता है, जैसे बोलता है कि हम पेड्रो बोलता है ना उसको कि अरे इधर उधर देखने में क्या मजा है यार, थोड़ा सा देखने दो इधर उधर, इतना अच्छा नजारा है। तो बोलता है उससे हम क्या सीखते हैं कि पाप करने में, इधर उधर ध्यान भटकाने में परमेश्वर से थोड़े टाइम का मजा आता है, ठीक है? पर जो अनंत काल का मजा है, ठीक है, हमेशा का मजा है, ठीक है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में। वो छोटे समय के मजे लेने में, पाप करने में, हम वो हमेशा का मजा और आनंद और खुशी जो है वो खो देते हैं, ठीक है? तो वो नहीं करना। चलो, वेल डन एवरीवन। जय मसीह की। ठीक है, चलो बाय बाय।